जी, आपको इस वक़्त देख रहे हैं जुमेर अंसारी के साथ तशरीफ़ रखती हैं केआईसी की वो मेहरबान मसीहा जिन्होंने राजा हसन अख्तर साहब की ज़िंदगी बचाने के लिए रातों की नींद, दिन का सुख और चैन वार दिया। डॉक्टर सदफ़ शरीफ कयानी साहिबा, आप कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब आप अभी बहुत तारीफ़ की है उनकी बेटी जो हैं उन्होंने बताया कि डॉक्टर सदफ़ शरीफ साहिबा ने बहुत मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम अमले ने उनकी जान बचा ली। ये इंसिडेंस क्या था? अस्सलामुअलैकुम। दीगर वक्त सदम में आपका बहुत शुक्रिया और आपने बहुत ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ़ करके मैं अपने आप को बिल्कुल इस काबिल नहीं समझती। दरअसल ये एक बंदे का काम नहीं है, हमारी जो पूरी केआईसी की टीम है, डॉक्टर सईद आलम साहब की सुपरविज़न में, डॉक्टर रज़ा साहब, डॉक्टर फरहाद साहब और मैं, इन सब लोग इस चीज़ का हिस्सा हैं और हमारी ये जॉइंट और कलेक्टिव एफर्ट्स ही होनी है जिसके साथ हम कोशिश करते हैं कि मरीज़ की जान बचाई जा सके। हसन अख्तर साहब हमारे पास इनफेयर एमआई और थर्ड डिग्री हार्ट गवर्नेंस को हम आम लफ्ज़ों में कहते हैं कि मेजर हार्ट अटैक के साथ दिल की धड़कन कम होने का जो मसला होता है उसके साथ आए और जिस वक्त ये आए उस वक्त इनकी दिल की धड़कन 30 पे थी और ये इतवार के दिन शाम के टाइम के आई थी। क्योंकि मैं ऑन कॉल थी तो मुझे इन्फॉर्म किया गया और उस वक्त इनकी धड़कन जिस वक्त मैं आई को बहुत ज़्यादा लो थी और ब्लड प्रेशर रिकॉर्डेबल नहीं था। तो जो हमारा यहाँ पे तरीक़ेकार है उसके मुताबिक इनको दिल की जो आज़ी बैटरी होती है टेम्परेरी पेसमेकर उस वक्त लगाया गया है जिसकी वजह से इनकी धड़कन फौरी तौर पे बहाल हो गई और फिर उसके बाद इनको इंजेक्शन स्ट्रेप्टोकाइनेस हार्ट अटैक के लिए लगाया जिसके बाद ये उससे रिकवर थे कि इनकी माशाल्लाह इजेक्शन फ्रैक्शन जो हार्ट की कंपिंग की पावर होती है वो ही प्रिजर्व रही और टेम्परेरी पेसमेकर की इफेक्ट की भी हमें सिर्फ 24 घंटे तक की ज़रूरत पड़ी और 24 घंटे के अंदर उनकी अपनी जो धड़कन है वो वापस आ गई। तो तो इस तरह का जो पेशेंट होता है डॉक्टर साहब क्योंकि मैंने जनरल इमरान नदीर साहब के साथ भी सन 2002 में वहाँ पे काम किया जब वो यहाँ पे कैथ लैब एएफआईसी के में एस्टैब्लिश कर रहे थे पहली कैथ लैब पाकिस्तान की। मैंने सैफुल्ला साहब इकबाल सैफुल्ला साहब के साथ डॉक्टर शाहिद साहब के साथ तेईस के अंदर भी वहाँ पे देखा है चीज़ों को दोस्त थे अच्छे। अभी शाहिद साहब तो अल्लाह के बाद चले गए एक हादसे में। इकबाल सैफुल्ला साहब से तो भी नियादबंदी है हमारी। हम देखते हैं कि मीरपुर के अंदर हाजी मोहम्मद सलीम अलैह रहमत ने ये एक हेवन बना दी हार्ट पेशेंट्स के लिए, इमरजेंसी केयर के लिए। इससे स्टेप फॉरवर्ड हुआ कि चलिए यहाँ पे एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी शुरू होगी, प्राइमरी पीसीआर आप कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अब पब्लिक डॉक्टर अकरम चौधरी मरहूम के अचानक यहाँ से दारे मुफ़ाकत देने के बाद ये कह रही है कि इसको मुकम्मल कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल बनाएं जहाँ कैदेज हो, बाईपास सर्जरी हो, तमाम इंटरवेंशंस हों। वो सुना है कि वो फाइल नीचे से धो के प्राइम मिनिस्टर साहब की टेबल तक पहुंचा दी गई है। आप क्या समझती हैं, क्या मेट्रो डिवीज़न को एक मुकम्मल हार्ट हॉस्पिटल की ज़रूरत है? जी, बिल्कुल बिल्कुल को ये ज़रूरत अभी से नहीं बल्कि बहुत पहले से है और बहुत सी चीज़ें जो हमारी इस वजह से इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल ना होने की वजह से हमारी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जैसे काफ़ी सारे लोग आ गया आदम साहब के वाक़ये का भी आपने ज़िक्र किया तो उस मामले में भी ये चीज़ जो एक मिसकंसेप्शन है वो क्लियर कर दी जाए कि हमारी तरफ से उसमें कोई ऐसी डिले या उनकी ट्रीटमेंट में रुकावट नहीं थी, चूँकि उस वक़्त उनकी फैमिली की मर्ज़ी थी कि फौरी तौर पे इमरजेंसी एंजियोग्राफ़ी की जाए। और अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारे पास सामान इतनी मिकदार में नहीं होता कि हम हर पेशेंट को ऑफ़र कर सकें और उस वक़्त जो हमारे पास 10-15 केसेज़ का जो सामान था वो उस वक़्त ख़त्म हो चुका था। उससे पिछले दिन जो लास्ट इमरजेंसी एंजियोग्राफ़ी एंजियोप्लास्टी की उस पेशेंट पे लग चुका था। और अगला जो सामान होता है उसकी खेप आने में कम से कम अगर इमरजेंसी भी आता है तो 3 से 4 दिन आते हैं। तो उस टाइम विंडो में जो हमारे पास पेशेंट फ़ॉल करता है वो अनफॉर्चुनेटली उसको हम फिर इंजेक्शन स्ट्रेप्टोकाइनेज़ ही लगाते हैं। और क्योंकि स्टाफ के में लिमिटेशंस हैं तो अभी ये जो फ्री प्राइमरी एंजियोग्राफी जो दासी की सहूलत है ये सिर्फ मॉर्निंग टाइम के 8 से 2 के टाइम के ही इसको अवेल कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास अभी उसकी रिक्वायरमेंट एक जो एचआर है वो नहीं है इवनिंग नाइट ट्रिप पर। ऑल दो हम सारे कार्डियोलॉजिस्ट जो यहाँ पे नए हम सारे चारों के चारों इस चीज़ के लिए तैयार है कि हमें अगर रात को 12 बजे भी बुलाया जाए और हमारे साथ हमारी टीम पूरी हो तो उस वक्त भी इमरजेंसी एंजियोग्राफी जो क्लासिक कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि स्टाफ भी हैं तो मॉर्निंग के टाइम पे ही होता है और लिमिटेशंस जब होती हैं जब सामान नहीं होता अगर वो एक पूरा इक्विपमेंट 10 में से कोई एक चीज़ भी मिसिंग है तो बाकी 11 के होते हुए भी एंजियोप्लास्टी नहीं हो सकती। तो गोया ये जो नैरेटिव एक बैशिंग थोड़ा जज़्बाती दोस्तों ने कर दी, वो बैशिंग जो है वो दुरुस्त नहीं की। बिल्कुल इनके बल्कि अपनी फैमिली से भी अगर बात की जाए तो शायद वो खुद भी ये चीज़ क्लियर कर देंगे कि जो उनका डिसीजन था वो अपना था और क्योंकि हमारे पास सामान नहीं था और उनको इंजेक्शन इसकी ऑफ़र किया गया था जो कि हमारे पेपर्स में डॉक्यूमेंटेड है।
लेकिन वो चाहते थे कि इमरजेंसी एंजियोग्राफी की जाए, तो वो जिंगलम उनको ले गए इमरजेंसी एंजियोग्राफी के लिए अपनी अपनी मर्जी जी, अपनी मर्ज़ी से। और ये बात बिल्कुल रिटन डॉक्यूमेंटेशन में वो ठीक है। और दूसरी जो चीज़ है कि कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जो हार्ट अटैक से जल्दी रिकवर कर जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको एमआई इतना एक्सटेंसिव होता है। जैसा कि अकरम साहब की जब इको हुई तो पता लगा कि उनकी इजेक्शन फ्रैक्शन 20% पे आ गई थी। तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई मरीज़ एएफआईसी में ही होता है, क्योंकि मैंने खुद 5 से 7 साल एएफआईसी में काम किया है, तो ऐसा मरीज़ जो इतना हाई रिस्क होता है और हार्ट फेलियर और शॉक में चला जाता है, तो उसकी अगर एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की भी जाए, तो बचने के चांसेस सिर्फ 20 से 30% ही होते हैं और होती भी वेंटिलेटर पे है। हमारे पास जो रिसोर्स लिमिटेशन है, इस तरह के हाई रिस्क केसेस हम यूजुअली यहाँ के इस वजह से अवॉइड भी करते हैं। और उस टाइम पे तो ये था कि हमारे पास क्योंकि सामान खत्म था, तो एसके ही हम ऑफर कर सकते थे, जो उन्होंने ऑफर किया उस टाइम किया। बिल्कुल हमने ऑफर किया और ये बात रिटन में डॉक्यूमेंटेड है और वो घर वाले को भी इसको इट इज इन ब्लैक एंड वाइट। जी बिल्कुल। डॉक्टर औरंगजेब आलमगीर साहब जहाँ पे बन थे जब ये हाजी मोहम्मद सलीम अलैहि रहमत के बराया, मैं एज ए वसीका निगार एज ए राइडर उनके साथ ही रहता था हर वक्त। और मैं देखता था औरंगजेब आलमगीर साहब किस तरीके से जांपिशानी से मरीजों की खिदमत करते थे। तो डॉक्टर यूसुफ चौधरी साहब थे, डॉक्टर डॉक्टर रजा गोरसी साहब थे, आजकल बाकी नेटन हॉस्पिटल में सऊदी अरब में है, रॉयल हॉस्पिटल में। इसी तरीके से ही डॉक्टर रिजवान आबिद शहीद, रिजवान आबिद साहब एक बड़े प्यारे दोस्त थी, अल्लाह पाक उनका जान अच्छा करे, कोरोना में शहीद हो गए। अब टॉर्च बेयर हैं आप लोग, शाम दो। अगर आपको यहाँ पे हाजी सलीम साहब की फैमिली, अल्लाह दिता सराद मरहूम की फैमिली, ये चक लोग मिल के डॉक्टर तायन की सरकर्दगी में आपको यहाँ के कैपेज के लिए मुकम्मल कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल बनाने के लिए हौसला अफजाई करते हैं। आप बता क्या कर लेंगे ये सारा काम? देखिए, जो कैबेज का सेटअप है वो हमारी उसमें नहीं आता, हमारी डोमेन में नहीं आता। कैबेज जो है वो कार्डियक सर्जरी की डोमेन है। इसके लिए एमएस साहब ने भी काफ़ी कोशिश की, डॉक्टर सईद साहब ने भी अपने गौ के काफ़ी एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट इसके लिए अभी तक कोशिश कर रहे हैं। और इन सब कोशिशों के नतीजे में जो सईद साहब ने, एमएस साहब ने, डीजीएस साहब ने सारी की, यानी जब सेक्रेटरी साहब का लास्ट विजिट हुआ था तो उन्होंने यही बात इनसे कही थी कि वो कार्डियक सर्जरी के अस्पताल यहाँ पे बनाने के, इसको एज अ इंडिपेंडेंट कार्डियक से हॉस्पिटल बनाने के लिए आगे जो पेपर वर्क है वो स्टार्ट हो चुका। तो हमें उम्मीद है कि जल्दी इस पे अमल होगा। कार्डियक सर्जरी का जो एक पूरा सेटअप है वो बनाना, कोई आपको पता है कोई बच्चों का खेल नहीं है, उसके लिए कार्डियक सर्जन चाहिए, कार्डियक एनेस्थेटिस्ट चाहिए, कार्डियक आईसीयू चाहिए, उसका स्टाफ चाहिए, बिटिंग चाहिए, सारा बैकअप प्लान चाहिए। तो वो एक लंबा प्रोजेक्ट है। वो तो शायद फौरी तौर पे ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं आपको कोई उसकी दे सकूँ, टाइमलाइन नहीं सकूँगी कि इतने ऐसे में बच जाएगा, क्योंकि उसके भी मेरे को क्लियर मिली नहीं। पहले स्टेप पे जो हमें चीज़ पता चली है और जो हमसे सेक्रेटरी साहब ने रजिस्ट्री साहब हैं, वो बिल्कुल ये है कि इसको हम एक इंडिपेंडेंट कार्डियोलॉजी यूनिट बनाएँ। हमारे पास अपने पीजीज़ आना शुरू हो जाएँ, जो हम कर रहे हैं उसको हम मज़ीद बेहतर करें और फिर स्टेप बाय स्टेप ज़ाहिर है ये चीज़ें चलेंगी। इसके बाद फिर कार्डियक सर्जरी ये गवर्नमेंट के उस पे डिपेंड करता है। मैंने मैंने एफआईसी को और आरआईसी को अपनी आंखों के सामने डेवलप होते हुए देखा है। और मैंने देखा कि आरआईसी डॉक्टर कसलाम जा रहा है अपना दिल्ली अपना, वो उस वक्त हाउस ऑफिसर था जब मैं इस्लामाबाद में होली फैमिली के तहत वैसे उमर साहब के यूनिट में वो काम करते थे। और अब देखिए कि आरआईसी कितना लोगों की खिदमत कर रहा है। तो ये बीज डाल दिया जाए तो इंशाल्लाह फ्यूचर में जाके ये बन सकता है। क्या कब आप कार्डी जो फिजिशियंस हैं, साथ सर्जन मिल जाएं और एचआर ये पूरा बैकअप हो, तो प्लानिंग करके हम इसको ले जा सकते हैं। बिल्कुल, ज़रूर इंशाल्लाह हो सकता है और हमारी दुआ भी यही है और हमारी कोशिश भी यही है कि इसमें जो हम इनपुट दे सकते हैं वो हम देते भी हैं और इंशाल्लाह आगे भी देते रहें। इंशाल्लाह। ये जो सर्जन्स हैं, ये जो कार्डिक कंसल्टेंट्स हैं, ये बड़ी मुश्किल से बनते हैं। एफएससी क्रीम ऑफ द नेशन टॉप करते हैं क्लास में, उसके बाद मुकाबला करते हैं, फिर मेडिकल कॉलेज में मुकाबले के बाद सीट होती है, 5 साल वहाँ तालीम हासिल करते हैं, साल सवा साल हाउस जॉब करते हैं, फिर उसके बाद नौकरी तलाश करते हैं। मिल जाए तो फ़ाबिहा, वरना नौकरी के साथ ही या नौकरी के बगैर ही, बगैर पेमेंट के या विद पेमेंट, ये ट्रेनिंग करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग, इसे पीजी ट्रेनिंग कहते हैं। 5 साल की ट्रेनिंग वो होती है, फिर अगला सफ़र, अगला इम्तिहान। 3 जासिब होते हैं कि आप एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम दे के पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 का एग्ज़ाम दे के आप इंतज़ार करते हैं कि आप पास हुए या फेल। अगर पास हो गए तो फ़ाबिहा, फेल हुए तो दोबारा एग्ज़ाम दें। पास हो गए तो उसके बाद लॉन्ग कोर्सेज़ एंड शॉर्ट कोर्सेज़, ये पूरा प्रोसेस है। इंटरव्यू होता है, वाइवा होता है।
फिर आप जा रहे हैं कंसल्टेंट ढूंढते हैं। सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद आप इस स्पेशलाइजेशन के बाद भी सुपर स्पेशलाइजेशन की तरफ जाते। अपने डॉक्टर को, कंसल्टेंट को एक थड़े पे बैठा हुआ बंदा समझ गया क्या? खुदा का वास्ता है, जो हर काबिल की कदर करें। डॉक्टर ए.क्यू. खान मरहूम मेरे प्रोग्राम्स में आते थे। डॉक्टर अताउर रहमान साहब अब भी मेरे प्रोग्रामों में रेडियो में शिरकत करते हैं। मैंने उनसे पूछा कि हुजूर, लोग कहते हैं कि मुझसे जौहरी काबिल बाहर जा रहा है तो पाउंड और डॉलर भेजेगा। तो डॉक्टर के.पी. खान भी और डॉक्टर अताउर रहमान भी हंसना शुरू हो गए। कहने लगे अगर ये लोग अपने मुल्क में सर्विसेज दें तो इससे 1000 गुना ज़्यादा आपको फैसिलिटीज़ दे सकते हैं। मुफ्त में माहौल पैदा करने की जरूरत। खुदा कुछ सोचिए, कुछ कीजिए। जनाब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, मैं आपको दलेर और दानश्वर वज़ीर आज़म कहता हूँ। टेक अ डिसीजन, मेक अ डिसीजन। अमाउंट हम आप कर सकते हैं। जनाब सीनियर मोस्ट वज़ीर कर्नल मुबारक दूसरा प्लीज़ कुछ कीजिए। फ्री